दोस्तों, मैं डॉक्टर जमील। आज आप लोग बताऊंगा ईसीजी के अंदर हम एएफ की हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो एएफ वाले पेशेंट होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट होते हैं, उनके अंदर जो हार्ट रेट होती है वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब होता है कभी पेशेंट का हार्ट रेट मॉनिटर में हमें 60 दिखाई देता है, कभी 80 दिखाई देता है, कभी 100 के अबव चले जाता है। तो डॉक्टर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट कितना चल रहा है और पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊँगा, यही सिखाऊँगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट का ईसीजी कैसे देखते हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन के ईसीजी में हम हार्ट रेट कैसे काउंट करते हैं, क्या हार्ट रेट काउंट करने का क्राइटेरिया होता है एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट की ईसीजी में। एक पेशेंट का ईसीजी है, ईसीजी में पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ एट्रियल फिब्रिलेशन के ईसीजी में हमें क्या क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो फाइंडिंग होती है इसमें हमें पेशेंट की पी वेव एब्सेंट देखने मिलती है। आप लोग देख सकते हैं पेशेंट के PQRS कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे पी वेव पेशेंट के हमें नहीं दिखाई दे रही है, पी वेव एब्सेंट है। जो एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट होते हैं उनकी ईसीजी में क्या फाइंडिंग होती है पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो फाइंडिंग होती है इसमें जो पेशेंट का आर इंटरवल होता है वो रेगुलर होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पेशेंट का आर है और ये आर है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है उसे हम आर इंटरवल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके बीच में 1, 2, 3 लार्ज बॉक्सेस है दोनों आर इंटरवल के बीच में। सेकंड में अगर हम देखें दोनों आर इंटरवल के बीच में 1, 2.5 लार्ज बॉक्सेस है। थर्ड में अगर हम देखें आर इंटरवल में तो 1, 2, 3, 4.5 और यहाँ पे 5 लार्ज बॉक्सेस है। तो कॉन्स्टेंटली जो आर इंटरवल है इरेगुलर होते जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर हार्ट रेट, इरेगुलर आर इंटरवल। और जो एएफ वाले पेशेंट होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट होते हैं, उसके अंदर हार्ट रेट इरेगुलर होती है और आर इंटरवल भी इरेगुलर होता है, जो कि हम कुछ इस तरह देखते हैं। आर इंटरवल के बीच में लार्ज बॉक्सेस को काउंट करते हैं। अगर लार्ज बॉक्सेस आर इंटरवल में अलग अलग आ रहे हैं तो उसे हम इरेगुलर हार्ट रेट बोलते हैं। सेकंड जो इसमें फाइंडिंग होती है वो होती है पी वेव की। अगर पी वेव इसमें एब्सेंट होती है एएफ वाले पेशेंट में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट के पी वेव नहीं आ रही, डायरेक्ट QRST आ रहा है, ये टी यहाँ पे। तो इसमें पी वेव एब्सेंट होती है। किसी पेशेंट के ईसीजी में हमें पी वेव देखने मिल सकती है, जो कि पी वेव 0.5 mm से कम होती है उसे हम फ्लटर वेव बोलते हैं या फिब्रिलेटिंग पी वेव बोलते हैं। अगर 0.5 mm से ज़्यादा है तो उसे हम उसे भी फॉल्स पी वेव बोलते हैं। एएफ वाले पेशेंट में पी वेव एब्सेंट होती है, तो QRS कॉम्प्लेक्स कभी कभी वाइड हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से फाइंडिंग देखते हैं हम, एक तो पी वेव एब्सेंट होती है, सेकंड आर इंटरवल इरेगुलर होता है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट बता देता हूँ कि जो एएफ वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर हम हार्ट रेट को कैसे काउंट करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों जो लिम लीड होती है हमारी लीड तो उसे हम स्टैंडर्ड लीड बोलते हैं। इस स्टैंडर्ड लीड के अंदर हम 6 सेकंड के जो लीड 6 सेकंड का टाइम काउंट करते हैं, उसके अंदर 30 लार्ज बॉक्सेस काउंट करते हैं। 30 लार्ज बॉक्सेस के बीच में जितने भी आर वेव आ रही है, आर इंटरवल आ रहे हैं, उसे हम काउंट करेंगे, उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारी हार्ट रेट आएगी उसे वही एएफ की हार्ट रेट होती है। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा आर वेव यहाँ से हम 30 लार्ज बॉक्सेस काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 30 लार्ज बॉक्सेस हमने काउंट कर लिए। अभी इसके बीच में जितने भी आर वेव उसे काउंट करेंगे और उसके बाद उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी 9 आर वेव आ रही है 6 सेकंड के लीड में, जो हमने 30 लार्ज बॉक्सेस काउंट किए थे। अभी हम 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो इसमें हार्ट रेट आएगा वो आएगा 90। तो दोस्तों इस तरह से एएफ वाले पेशेंट में हम हार्ट रेट काउंट करते हैं। थैंक यू।